सजदा शुक्र अदा करने का सही तरीका, शुक्राने की नफल अदा करने का तरीका, नियत कैसे करनी है, कितनी रकत पढ़नी है और किस वक्त पढ़नी है, तमाम तफसीलात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालों, आज की वीडियो में आपको सजदा शुक्र अदा करने का तरीका और शुक्राने के नवाफिल कैसे अदा करते हैं, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकर तुम ला अज़ीज़न्नकुम, जितना तुम मेरा ज़्यादा शुक्र अदा करोगे मैं उतना तुम्हें नवाजता जाऊंगा। फिर रब्बे करीम फरमाते हैं, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और मेरी दी हुई नेमतों का चर्चा करो, यानी जो नेमतें मैंने तुम्हें अता की हैं उनका जिक्र करो, उनका इजहार करो। तो इजहार करने से क्या होगा कि तुम शुक्र की तरफ आओगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शुक्र की नेमत कितनी महबूब है, कितनी पसंद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बदन के ऊपर जितने बाल हैं, हर बाल को, हर रोंगटे को ज़बान दे दे, और उस ज़ुबान के साथ यानी कसीर ज़ुबानों के साथ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करना चाहें तो हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर एक और बड़ी ही खूबसूरत बात इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तो मुमकिन है कि इंसान दरख्त के पत्तों को गिन ले, ये तो मुमकिन है कि इंसान वो पानी के कतरों को गिन ले, ये तो मुमकिन है कि इंसान रेत के ज़र्रों को भी गिन सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि इंसान के लिए कि वो इन तमाम नेमतों को गिन ले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे के लिए दुनिया और आखिरत में बनाई हैं। ये नामुमकिन है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि इंसान रब की बनाई हुई नेमतों को गिन ले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही की, ए मूसा मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो, हर नेमत का शुक्र अदा करो। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात सुनी, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हुक्म जब सुना, तो आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया तो आप सजदे में चले गए। सजदे में जाकर अर्ज की, या अल्लाह तूने मुझे हुक्म भेजा है कि मैं हर नेमत का शुक्र अदा करूं, तो जब मैं तेरी नेमतों को गिन ही नहीं सकता तो मैं तेरी हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करूंगा। तो मेरे रब ने राजी होकर, खुश होकर आवाज दी, ए मेरे मूसा, मेरे कलीम, तूने शुक्र नहीं अदा किया बल्कि शुक्र अदा करने का हक अदा कर दिया है। तो अल्लाह वालों, जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि सजदा शुक्र कितनी बड़ी नेमत है, या शुक्राने के नवाफिल कितनी बड़ी नेमत हैं, या इनकी मुझे तौफीक मिल जाती है नवाफिल की या महज सजदे की, तो ये कितना बड़ा मुझ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, ये कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। तो फिर मेरे बताने का आपको क्या फ़ायदा। अल्लाह वालों, जितना ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते जाओगे अल्लाह तुम्हें उतना ही ज़्यादा नवाजता जाएगा। दुनिया के मामले में शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया देता जाएगा, आखिरत के मामले में शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत देता जाएगा। पहली बात करते हैं जो कि आसान है, वो है सजदा शुक्र। सजदा शुक्र अदा करना अंबिया इकराम की सुन्नत है, औलिया अल्लाह सालेहीन ईमान वालों की सुन्नत है। उनका तरीका ये है कि जब भी अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई नेमत दी, कोई खुशी मिली, तो अल्लाह की अता मिली, तो फ़ौरन से वो सजदे में चले गए। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, कोई एक ऐसी हाजत मुराद पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी।
तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। तो अल्लाह वालों, अल्लाह की अता मिली तो फ़ौरन वो सजदे में चले गए। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत है, मलाइका की ये सुन्नत है, कभी डर के सजदा तो कभी खुश हो के सजदा। डर के सजदा किया तो अल्लाह मेरी तौबा, डर गए हैं तो तब भी सजदा। ये सुन्नत भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, ये सुन्नत भी सालेहीन ईमान वालों की है, और ये तरीका भी मलाइका का है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रबीन का है, मुहिब्बीन का है, ये तरीका है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई नेमत दी, खुशखबरी दी, कोई अता हुई, कोई खुशी मिली, तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हो रहे थे, अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना झुके हुए थे कि आपकी ये जो रेश मुबारक है ऊँट के कोहान को लग रही थी। यानी ऊंट के ऊपर जो काठी डाली गई होती है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक छू रहा था। यानी नबी करीम अपनी सवारी के ऊपर ऐसे झुके हुए थे, बज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी मस्कीनी के साथ सजदा शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए। फातिहा बनकर नहीं, फाते तो वो पहले ही थे, लेकिन ऐसी आजिज़ी के साथ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यही अदा पसंद है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कोई भी नेमत दी है तो सजदा शुक्र, पहले ज़ुबान से शुक्र फिर आज़ा से शुक्र, यानी सजदा शुक्र। तो अल्लाह वालों, सजदा शुक्र अदा करने का तरीका क्या है वो मैं आपको आज तफसील के साथ बताने लगी हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कोई नेमत दी, खुशी हुई, और मैं अब क्या करना है, मैंने सजदा शुक्र अदा करना है। सजदा शुक्र अदा करने के लिए आप सबसे पहले खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद ना तो आपने तकबीर कहनी है, ना ही उसके बाद आपने हाथ बांधने हैं, ना ही उसके अंदर क़याम है, ना तकबीर तहरीम है, ना हाथ बांधने हैं, ना खड़े होने के बाद सीधा सजदे में चले जाना है। और सजदे की तस्बीह पढ़नी है, 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, या जितनी अल्लाह तौफीक दे। उसके बाद सजदे से सर उठाएंगे और खड़े हो जाएंगे। ये सजदा शुक्र अदा हो गया। कोई ऐसी नीयत नहीं है अल्लाह वालों, नीयत दिल के इरादे का नाम है। जैसे हम अपनी औलाद को देखकर खुश होते हैं, उनका सर चूमते हैं, माथा चूमते हैं, ये हम क्या करते हैं, अपने प्यार का इजहार करते हैं। अल्लाह वालों, आपने पहले खड़े होना है, अल्लाह अकबर कहना है, सिर्फ हाथों को कानों की लो तक नहीं लेकर जाना, सिर्फ आपने कहना है, जुबान से अदा करना है अल्लाह अकबर, और सजदे में चले जाना है। और 3 बार सजदे की तस्बीह पढ़कर अल्लाह अकबर करते आपने उठ जाना है। ना रकू करना है, ना तहियात पढ़नी है, ना सलाम फेरना है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि सजदा शुक्र सिर्फ एक ही सजदा करना है, नमाज की तरह 2 सजदे नहीं करने। इसी तरह आप चाहे जितने मर्जी सजदा शुक्र अदा कर लें, लेकिन आपने करने इसी तरह हैं। दूसरी बात, शुक्राने के नफल कैसे अदा करते हैं। अल्लाह वालों, एक ख़ास बात जो रह गई है कि सजदा शुक्र अगर आपका वज़ू नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। किसी ऐसी जगह पर आप मौजूद हैं जहां वज़ू नहीं है, अल्लाह ने आपको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, आपके बच्चे ने स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में टॉप किया है, यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, आपने बैरून मुल्क जाना है, आपका वीज़ा लग गया है, कोई मुकदमा था उसका फैसला आपके हक में हो गया है, यानी कि कोई भी खुशी आपको मिली है, तो उस वक्त ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहले वज़ू करें, उसी वक्त अपने रब के सामने सजदा रेज हो जाएं। अल्लाह वालों, आपने देखा होगा अक्सर कि हमारे जो क्रिकेटर हैं, अल्लाह पाक उनको कोई एजाज अता करे तो वो शुक्राने के तौर पर सजदे में चले जाते हैं। सजदा शुक्र में आसानी ये है कि वज़ू की कैद नहीं है।
आपने देखा होगा जब कोई छक्का मारते हैं या जीतते हैं या कुछ भी करते हैं तो वहीं पर ही मैदान में ही वो उस ग्राउंड में ही सजदा रेज हो जाते हैं। तो अल्लाह वालों, दूसरी और आखिरी बात, शुक्राने के नफल कैसे अदा करने हैं आपने। जब आप नफल अदा करने लगे तो आपने वज़ू करना है, क्योंकि ये नमाज है। अब इसके अंदर कोई ख़ास तरीका नहीं है। शुक्राने के नवाफिल ऐसे पढ़ने हैं जैसे आप 2 रकत नमाज फ़जर की सुन्नत अदा करते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। जैसे आप 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ते हैं ऐसे ही ये पढ़ने हैं। जैसे आप नमाज में 2 रकत नफल अदा करते हैं इसी तरह ये नफल भी अदा करने हैं। कोई ख़ास तरीका नहीं है। इन्नमा आमालु बनिया, सारा खेल तो है नीयत का। आपने सिर्फ 2 रकत नफल की नीयत करनी है। नीयत आपने बस ये करनी है कि 2 रकत नफल शुक्राना। इस तरह भी आप नीयत ना करें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह वालों, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अब आपने वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया और आपने अल्लाह अकबर कहा और आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा। उसके बाद आपने सूरह फातिहा को पढ़ा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने कोई सी भी सूरत जो भी आपको ज़बानी याद हो, आप कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं। सूरह काफिरून पढ़ लें, सूरह नास पढ़ लें, सूरह फलक पढ़ लें, सूरह नसर पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, कौसर पढ़ लें, जो भी आपको आती है। आप रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सूरह फातिहा को पढ़नी है। सूरह इखलास पढ़ लें या जो भी सूरत आपको याद है। फिर रुकू में जाएं, फिर सजदे में, फिर अत्तहियात, तो फिर सलाम फेरना है और हमारी 2 रकत नफल शुक्राना मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये मुकम्मल तरीका है। इसी तरह आप चाहें तो 100 नफल भी अदा कर लें, तो अल्लाह वाला वो आपकी मर्जी है। शुक्राने के नफल आप हर वक्त अदा कर सकते हैं, सिर्फ मकरू औकात में आप नहीं पढ़ने। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी हमें नेमतें दी हैं वो हम गिन नहीं सकते, तो शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह वाला, हो सके तो ज़िंदगी में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार ये नफल अदा कर लिया करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सजदा शुक्र अदा कर लिया करें। अल्लाह वालों, हफ्ते में कोई एक वक़्त आप ऐसा निकाल लें, कोई टाइम ऐसा आपको मिल जाता होगा कि आप सजदा शुक्र करें अपने रब के सामने। रब की नेमतों का जो जो आपको नेमतें मिली हैं, आप उन नेमतों का अपने रब के सामने शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया, मुझे इतना कुछ अता किया। 2 नफिल आप हर जुमे वाले दिन तो लाजमी आप पढ़ लिया करें ना, क्योंकि जुमे की नमाज वैसे तो आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं मकरू औकात के अलावा, लेकिन अगर आप जुमे वाले दिन नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बाद पढ़ लें, ये भी अफजल है। तो अल्लाह वालों, तरीका मैंने आपको बता दिया है, आगे पढ़ना आपका काम है कि आप किस तरीके से पढ़ते